कोई आदमी चाहे लाखों चीज़ें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता है तो वो अज्ञानी है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। आपके जैसा दुनिया में कभी नहीं होगा। दुनिया में अभी आपके जैसा दूसरा इंसान कहीं नहीं है और ना ही आपके जैसा कभी भविष्य में कोई होगा। जो व्यक्ति भीतर सत्य को अनुभव करता है उसका सारा जीवन सौंदर्य से, शांति से और संगीत से भर जाता है। उसका सारा जीवन उन प्रतिध्वनियों को, उन तरंगों को प्रवाहित करने लगता है जो सारे जगत के लिए शांति की और शीतलता की छाया बन सकती है। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है और अब आपके अंदर कोई विचार नहीं चलता, इसीलिए कोई व्याकुलता नहीं होती। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। परिणाम पाने के लिए आसानी से आगे बढ़ते रहें। भगवान के आदेश से ही सारे काम संपन्न होते हैं। कोई चुनाव मत करिए। जीवन को ऐसे अपनाइए जैसे वो अपनी समग्रता में हो। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है। खुद को स्वीकारिए। आप जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को प्रेम कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे और कहेंगे अब मेरे पास प्रेम नहीं है। जहां तक प्रेम का सवाल है, आप दिवालिया नहीं हो सकते। केवल वो लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार है प्रेम कर सकते हैं। जब आप हंस रहे होते हैं तो ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं और जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपके लिए इबादत कर रहा होता है। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है। इसके उलट सवाल ये है कितना भुलाया जा सकता है। मित्रता शुद्धतम प्रेम है। ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहाँ बस देने में आनंद आता है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमता खुद पर। जिस समय आपको आपके प्यार और आपके सच में से किसी एक को चुनना पड़ता है, तब आपका सच ही आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है। कोई प्रबुद्ध कैसे बन सकता है? बन सकता है क्योंकि वो प्रबुद्ध होता है। उसे बस इस तथ्य को पहचानना होता है। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद और ना कोई अचरज। अब आप एक मृत जीवन जिएंगे। जो इंसान जिंदगी के मजे ले रहा है उसे मालिक बनने की कोई चाह नहीं होती है, क्योंकि वो जीवन के असली आनंद के बारे में जानता है। वो जानता है कि खुशी कभी खरीदी नहीं जा सकती। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है।
ये समाज बीमार है जिसमें अकेले लोग पीड़ित हैं। समाज को इलाज की ज़रूरत है। इसके लिए अकेले इंसान को प्यार करने की ज़रूरत है। समाज एक मरीज बन चुका है जिसे अस्पताल की ज़रूरत है। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है। ये जानना है कि ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है। आपके अलावा कोई आपकी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है। कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता और कोई आपको खुश भी नहीं कर सकता। जैन एकमात्र धर्म है जो एकाएक आत्मज्ञान सीखता है। इसका कहना है कि आत्मज्ञान में समय न लगता, ये बस कुछ ही क्षणों में हो सकता है। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। अर्थ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं और चूंकि आप लगातार अर्थ जानने में लगे रहते हैं, इसीलिए आप अर्थहीन महसूस करने लगते हैं। जब मैं कहता हूँ कि आप देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं अनंत हैं। आप वो बन जाते हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। प्रश्न ये नहीं है कि क्या मृत्यु के बाद भी जिंदगी रहेगी। प्रश्न तो ये है कि क्या आप मृत्यु से पहले जिंदगी जी सकेंगे। जैन लोग बुद्ध को इतना प्रेम करते हैं कि वो उनका मजाक भी उड़ा सकते हैं। ये अथाह प्रेम की वजह से है, उनमें डर नहीं है। प्यार तभी सच्चा होता है जब कोई एक दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में दखल ना दे। प्यार में दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। प्रसन्नता सद्भाव की छाया है। वो सद्भाव का पीछा करती है। प्रसन्न रहने का कोई और तरीका नहीं है। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। कुछ करना अहंकार का निर्माण करता है। अहंकार हमारी क्रिया की ही परछाई है। यहाँ एक ही चीज है जो हम नहीं करते हैं, और वो है जागरूकता और सतर्कता। जिंदगी कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि ये तो एक खूबसूरत तोहफा है। प्यार एक पक्षी है जिसे आजाद रहना पसंद है, जिसे बढ़ने के लिए पूरे आकाश की जरूरत होती है। ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप किसे प्यार करते हो, कहाँ प्यार करते हो, क्यों प्यार करते हो, कब प्यार करते हो और कैसे प्यार करते हो। मायने केवल यही रखता है कि आप प्यार करते हो। यदि किसी का ऐसा मानना हो कि कहीं और जाए, तो निश्चित ही वो आपके रास्ते में कभी नहीं आएगा। लेकिन किस्मत से यदि आप ऐसा मानो, तो ये आपके जीवन से कभी नहीं जाएगा। यदि आप तुलना करना छोड़ो, तो जिंदगी निश्चित ही बहुत सुंदर है। यदि आप तुलना करना छोड़ दो, तो आपकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। जब भी आप प्यार की योजना बनाते हो और जब भी आपका ध्यान पूरी तरह से उसमें शामिल हो जाता है, तब ये झूठा और पाखंडी बन जाता है। दोस्ती ही सबसे शुद्ध प्यार है। प्यार करने का ये सबसे ऊंचा स्तर है,
जहाँ किसी भी परिस्थिति के लिए किसी से नहीं पूछा जाता, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को खुशी दी जाती है। एक बार जब मैं यात्रा कर रहा था, तभी किसी ने मुझसे पूछा कि इंसानी शब्दकोश में सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है। मैंने नम्रता से जवाब दिया, प्यार। ये दुनिया एक खेल है जहां आज भी जीतने वाले हारने के समान हैं और हारने वाले जीतने के समान हैं। इसी तरह जिंदगी भी एक खेल है जहां कुछ कहते हैं कि वे नहीं जानते और कुछ जानते हैं कि वो नहीं कहते। बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती। बुद्धि तो प्रयोगों से बढ़ती है। बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ती है। प्यार एक शराब है। आपने उसका स्वाद लेना चाहिए, उसे पीना चाहिए, उसमें पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। तभी आपको पता चल पाएंगे कि वो क्या है। जो लोग ये पूछते हैं कि जीवन का क्या महत्व है, असल में ऐसे लोगों ने जीवन को ही खो दिया है। वे सिर्फ अपनी सांस लेने की वजह से ही जिंदा है, बाकी अंदर से तो वो कब के मर चुके होते हैं। तो दोस्तों, अगर आज आपको हमारी ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए।